अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त आपसे मुखातिब हूं तो इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में है, जहां पर नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे हसन और हुसैन नवाज सरेंडर करने के लिए पेश हो गए हैं। उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी आज तक की तारीख के लिए मुअत्तल किए गए थे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अदालत में वो पेश हुए हैं और इस मौके पर हुसैन नवाज ने एक इंकशाफ किया है कि उनके पास पाकिस्तान के अलावा और कोई शहरियत नहीं है, यानी वो पाकिस्तान के नेशनल हैं। हसन और हुसैन नवाज से मुताल्लिक उनके फैमिली के लोग वो खुद ये कहते रहे कि भाई हम क्यों आए, हमें यहां पर एब्सकॉन्डर क्यों करार दिया जा रहा है, हमें मफरूर क्यों करार दिया जा रहा है, हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी ये नैरेटिव बनाती रही कि हसन और हुसैन नवाज तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, वो तो बरतानवी शहरी हैं। तो उनको अदालत कैसे मफरूर, इश्तिहारी, भगौड़ा करार दे सकती है। और आज ही हुसैन नवाज ने यह कह दिया कि मेरे पास पाकिस्तान के अलावा और कोई शहरियत मौजूद नहीं है। हुसैन और हसन नवाज दोनों इस वक्त एहतसाब अदालत में मौजूद हैं और आज अदालत में क्यों आए हैं, क्या होने जा रहा है, यह मामला इस व्लॉग के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आपको बताऊं कि हमारी खबर जो अलसुब आपके साथ शेयर की थी बिलाखिर दुरुस्त साबित हुई है और वो खबर ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैरून मुल्क रवाना हो गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैरून मुल्क क्यों गए हैं, इस हवाले से भी मुतजाद खबरें फीड की जा रही हैं। हम असल हकायक आपके सामने रखेंगे और आज ही इमरान खान साहब से मुताल्लिक अहम केसेस की समाअत थी। अडयाला जेल में उनकी मुलाकातें ना कराने से मुताल्लिक इंपॉर्टेंट समाअत थी और उस समाअत के अंदर क्या हुक्मनामा जारी हुआ है। और आज जिस वक्त आपसे मुखातिब हूं तो पेशावर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि लाइकली 1 बजे डिसीजन सुना दिया जाएगा मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक, जहां पर बैरिस्टर अली जफर आज पेश हुए और अदालत में दौरान समाअत वो दलाइल देते हुए थक गए, पानी पीने का कहा, अदालत की जानिब से पानी पीने की इजाजत भी दी गई। 1 बजे तक के लिए फैसला महफूज किया गया है। जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो फैसला नहीं आया, लेकिन लाइकली ये फैसला क्या आ सकता है मैं इस बारे में भी आज के इस व्लॉग में बात करूंगा। सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इंतहाई अदब से मौदबाना गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों वाले केस की बात कर लूं। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर यह केस लगा हुआ है और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो लीड लॉयर्स हैं, वो इसमें पेश नहीं हुए, लेकिन आज बैरिस्टर अली जफर पहुंच गए। काजी अनवर पहले ही अदालत में मौजूद थे और आज अदालत के रूबरू अली जफर साहब ने दलाइल दिए हैं। अब अदालत के सामने दो चीजें हैं। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि इस अदालत का दायरा कार सूबे की हद तक है, यानी केपी तक है। तो अगर मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला होता है तो वो केपी की हद तक फैसला होगा। दूसरी चीज यह है कि अगर केपी की हद तक फैसला नहीं होता तो अदालत ये कह सकती है कि भाई इसका जो अप्रोप्रिएट फोरम है वो पार्लियामेंट है, इसलिए आप इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर लेके जाएं और पार्लियामान जो है इस मामले पर फैसला करेगी, अदालत को इस मामले के अंदर ना घसीटे। तो दो पॉसिबल सिनारियोज हो सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। जहां तक मामला है इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों का, तो आज ही जज साहब ने बड़ी अहम बात की। पहले तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की सरजनिश की इस मामले के ऊपर, बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसिक्यूशन को, जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच है, उनको और इमरान खान की लीगल टीम को आधे घंटे का वक्त दिया गया कि जाइए और जाके एक मैकेनिज्म वज़ा करें कि किस अंदाज में मुलाकात हो सकती है, क्योंकि मुलाकात तो करानी पड़ेगी, काउंसिल एक्सेस तो देनी पड़ेगी। तो आधे घंटे के बाद ये तय हुआ और अदालत ने कहा कि 4 वकला को इमरान खान से मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए, उन्हें फौरी तौर पर मिलवाया जाए। तो इमरान खान के साथ जेल में जो मुलाकातों का मामला है उसमें तो 4 वकला को अदालत ने यह कह दिया है कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है। उसके अलावा जो अडयाला जेल के अंदर गैर कानूनी तौर पर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की हुई है, मैं गैर कानूनी इसलिए कह रहा हूं कि सैकड़ों की तादाद में बहुत सारे असीरान हैं, बहुत सारे कैदी हैं, हवालाती हैं, जिन्हें उनके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है, जो बहुत ही अनजस्टिफाइड है। इस मुतालिक भी कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर, जो खासतौर पर शेर अफजल मरवत ने अपील कर रखी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको लेकर भी अदालत के अंदर है। तो उसमें भी कभी इम्कान है लाइकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। एक और अहम केस जो ऑडियो वीडियो लीक से मुतालिक, आपको पता है कि बाबर सत्तार सुन रहा है, तो बाबर सत्तार की कोर्ट के अंदर आज बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से दिए गए।
पहले तो वफाकी हुकूमत इसमें ये कह रही थी कि इंटरसेप्शन का, यानी कोई कॉल है तो उसकी इंटरसेप्शन का इख्तियार हमारे पास मौजूद नहीं और ना ही हम इजाजत देते हैं। आज जरा यू टर्न लेते हुए ट्विस्ट दिया उसके अंदर कि जी इसके अंदर जो रिमार्क्स दिए गए थे वो इस पर्टिकुलर केस से मुतालिक दिए गए थे। और पर्टिकुलर केस क्या है आपको पता है कि एक तो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे और दूसरा बुशरा बीबी का केस था ना, उनकी ऑडियो उसका मामला है। उन्होंने कहा जी इस पर्टिकुलर केस में हम बात कर रहे हैं कि हमने कोई ऑर्डर्स नहीं दिए थे कि आप रिकॉर्डिंग करें। दूसरी चीज, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन ने यह कहा कि भी पेगासस का जो सॉफ्टवेयर है, अब तो ऐसे वायरसेस मौजूद है मोबाइल फोन के अंदर कि अगर आप अपना फोन यहाँ छोड़ के वॉशरूम तक जाएं तो आपके फोन को एक्सेस किया जा सकता है, कैमरा एक्सेस किया जा सकता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कोई भी कर सकता है। तो ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक केस असद तूर का था और असद तूर के हवाले से आज ये बात सामने आई कि जी एफआईए की जो प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूटर है वो पिम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज है, वो मौजूद नहीं है। इसलिए जो है अदालत इस केस को मुलतवी करे। असद तूर की जो रिमांड है उसमें मजीद जो है इजाफा करके अब जज साहब ने कहा जी कि पीर के रोज मैं फैसला करूंगा, पीर के रोज कोई आए ना आए फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन असद तूर आज दिखाई नहीं दिए, ना को मीडिया से बात हुई। असद तूर कहाँ है, किस हालत में है, कोई पता नहीं है। फिर बहुत लेदे हो रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर भी और गाड़ियों के जो टायर तब्दील करने 2 करोड़ 73 लाख में, वो कहते हैं ना कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। और मियां नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत है, जो खराबी सेहत है, उस मुतालिक भी ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। पिछले को 2-3 रोज से जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं ना कि 2-3 रोज का मामला, 11 मार्च के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को फ्लाई करना है लंदन। और मियां नवाज शरीफ साहब सियासी तौर भी परेशान है, यानी ज़हनी तौर पर भी उन्हें एक प्रॉब्लम लाहक है। वो सवाल करते हैं बार बार कि हो क्या रहा है, और जिस्मानी तौर पर भी वो ठीक नहीं है और इलाज की गरज से उनको लंदन जाना मकसूद है। हार्ले स्ट्रीट उन्होंने पहुंचना ही पहुंचना है, लंदन जा रहे हैं और कभी इम्कानात यही है कि इसी माह मुकद्दस में पहुंच जाएंगे। जहां तक बात है उनके साहबजादों की, तो उनके साहबजादे एहतसाब अदालत के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब जो है उनके रूबरू पेश हुए। और नासिर जावेद राना साहब से जो पहले यहां पर थे जज बशीर साहब, आज ही उनकी रिटायरमेंट का रोज भी है। यानी 2 साबिक वज़राए आज़म को सजा सुनाने वाले जज बशीर जो है, मशहूर जमाना जज बशीर साहब आज रिटायर हो गए हैं। उनके जो मुतबादिल हैं वो नासिर जावेद राना साहब है। उनकी अदालत में दोनों जो फर्जंदे अर्जुमंद है नवाज शरीफ साहब के मौजूद हैं और दोनों पर पनामा रेफरेंसेस है। 3 रेफरेंसेस की जो मनसूखी की दरखास्त है वो इन दोनों की तरफ से दायर की गई है। और आज जिस वक्त ये अदालत की में आ रहे थे, एंटर हो रहे थे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब जिनकी गाड़ी को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में दाखिले की इजाजत नहीं मिलती थी, आज दोनों हसन और हुसैन नवाज की गाड़ी को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में दाखिले की इजाजत दी गई। वो प्रोटोकॉल दिया गया जिस प्रोटोकॉल से उनको एयरपोर्ट से जाती उमरा पहुंचाया गया था। लेकिन इजाजत मिलने से पहले ही जरा ये बताते हैं कि वो पैदल चल के अदालत पहुंच गए थे और इसी वजह से मीडिया नुमाइंदों को मौका मिला कि उनसे सवाल कर सके। सवालात हुए तो उनका कहना था जी कि वो तो पाकिस्तानी शहरी है, उनके पास और कोई शहरियत मौजूद नहीं है। अब सरेंडर कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या उसी तेज रफ्तारी के साथ जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला था, इन दोनों को भी रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली तो वो भी यही कहते थे, इसहाक डार ने भी कहा था मैंने सरेंडर कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने भी आके सरेंडर कर दिया था। और अल्टीमेटली जो नैब है, नैब की टीम ये कहती थी कि भाई हम इसमें दिलचस्पी नहीं रखते कि इसको परसू करें। तो आज हसन नवाज साहब ने ये बाकायदा तौर पर हुसैन नवाज ने कहा है कि भाई नैब की टीम अब बदल चुकी है, मामलात अब बदल चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि नैब की तरफ से जब कोई इसके ऊपर इस उज़र नहीं पेश किया जाएगा, कोई इस हवाले से इसको चैलेंज करने या परसू करने की कोशिश नहीं होगी, तो जाहिर है जज साहब की तरफ से अल्टीमेटली उनको एक ब्लैंकेट रिलीफ मिल जाएगा। बरकैफ ये इस वक्त की सिचुएशन है, लेकिन ये सिचुएशन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए या नवाज कैंप के लिए को बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में हसन और हुसैन नवाज समेत मियां नवाज शरीफ साहब को भी वापस जाना, और हो सकता है कि साहबजादे इनको वापस लेने के लिए ही आए हों और उसके बाद आते हैं नहीं आते कोई पता नहीं है। लास्टली एंड क्विकली मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक बता दूं कि मुतजाद आरा सामने आ रही है कि यहां तक तो मेरी खबर दुरुस्त थी कि दुबई गए हैं, बिल्कुल दुबई के रास्ते वो किसी बैरून मुल्क गए हैं। अब कभी इम्कान आती है कि अमेरिका गए हैं, लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं वो रूस गए हैं, और रूस में क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं तो वहाँ आज़ाद मुबसर की हैसियत से वो फराइज अंजाम देंगे। ताहम उनकी एब्सेंस में निसार दुरानी साहब ने बतौर केयर टेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर निगरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया है। आई होप जो न्यूज़ आपके साथ शेयर की है एज ऑफ नाउ बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज है, डेवलपिंग फेज में है, पहुंची होंगी, पहुंच जाए तो
वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।